सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज देखो हम क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं संसाधन क्या है, किसको हम लोग संसाधन बोलेंगे, और संसाधन अगर किसी वस्तु को कहेंगे तो कब कहेंगे। ये सारी बात यहाँ पर हमको जानना है। सबसे पहली बात जो निकल के आती है, संसाधन होता क्या है। तो आपके सामने डिफिनीशन है। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, तो हम जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। क्या होता है संसाधन, डिफिनीशन से समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया समझ में, पूरा समझ में नहीं आया। देखो, अभी वीडियो देख रहे हो ना, मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो या पीसी कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारे और आपके बीच में संबंध का एक माध्यम है। ये हमको सुविधा प्रदान कर रहा है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वो मोबाइल या कंप्यूटर का प्रयोग करके बना रहे थे, ये हमको सुविधा दे रहा है। आप वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल या कंप्यूटर पर देख रहे हो, ये आपको सुविधा दे रहा है। तो ये क्या दोनों चीज क्या हो गया, मोबाइल और कंप्यूटर संसाधन हो गया ना। चलो, हमको कहीं जाना है, मार्केट जाना है घूमने के लिए, तो हमको या तो बाइक से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे। तो ये हमारे जीवन को क्या कर रहा है, आसान कर रहा है, संसाधन हो गया। ठीक है, हमको भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता होता है, तो ये भोजन के लिए अनाज क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक है, तो संसाधन यहाँ से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर यह भी बात हमको समझ लेना जरूरी है, कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी, ये संसाधन है। मतलब कोई भी कला है ना, वो क्या है, संसाधन है। जैसे शिक्षक का ज्ञान भी उसके लिए क्या है, वो संसाधन है, क्योंकि वो उसके लिए क्या करता है, उसको सुविधा देता है ना, उसकी जरूरत को पूरा करता है। शिक्षक के पास ज्ञान है तभी वो पढ़ा पा रहा है और अपने लिए आवश्यक धन इकट्ठा पा रहा है। तो ये शिक्षक का ज्ञान क्या हो गया, उसके लिए संसाधन हो गया। और कोई शिक्षक है या कोई राइटर है, किताब लिख रहा है, तो जो किताब लिखा उसके लिए वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। वैसे किताब तो हम लोग के लिए भी संसाधन है। कैसे? क्योंकि यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुछ भी सीखना है तो किताब से हम सीख सकते हैं ना, तो यह हमारे लिए भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। आगे देख लो, किसी भी संसाधन के निर्माण में 3 बातें बहुत जरूरी होती है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला, आवश्यकता। अब आवश्यकता क्या कहने का मतलब क्या है, देखो यहां से अगर हमको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ होता कि हमको लंबी दूरी तय करनी है, तो क्या अभी एरोप्लेन का आविष्कार हुआ होता? बिल्कुल नहीं। अगर हमको इस बात की आवश्यकता ही नहीं होती कि हमको दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी है, तो क्या आज मोबाइल का आविष्कार होता? नहीं। अगर हमको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ होता, या जरूरत ही नहीं महसूस होता कि रात में हमको लाइट चाहिए होता है, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? नहीं। तो आविष्कार हम उसी वस्तु का करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। इसलिए संसाधन निर्माण में आवश्यकता एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, तकनीक। चलो मान लिया कि हमारे पास आवश्यकता है, चलो बल्ब बनाना था, लेकिन बल्ब बनाने के लिए जो जो तरीका लगता, जो सामान लगता, अगर वो होता ही नहीं तो बल्ब बनता क्या? नहीं बनता ना। तो ये तकनीक हो गया। तकनीक मतलब तरीका। ठीक है। और तीसरा, बुद्धि। तकनीक कहां से आएगा, जरा ये बताओ। बुद्धि, सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि है तो हम तकनीक बना सकते हैं, और तकनीक से फिर संसाधन बना सकते हैं बच्चा। चलो जी आगे देख लो। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, क्या मानव कोई संसाधन है? क्या मानव संसाधन है या नहीं है? तो हमने परिभाषा में क्या बोला है, देखो ऊपर जरा। ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। तो क्या मानव दूसरे मानव के या खुद के जीवन को आसान नहीं बनाता है क्या? क्या मानव दूसरे व्यक्ति को सहायता नहीं करता है क्या? करता है ना। मानव ही वह प्राणी है जो संसाधनों का निर्माण करता है। ऐसे लोहा, तो मान लो लोहे का यदि हम लोहा का निकाल ले और इसे रख दे, तो वो हमारे किस काम का है? किसी काम का नहीं। लेकिन लोहे को आकार दे करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कौन करता है? मानव ने किया है ना। तकनीक से बुद्धि लगाया, अपना बुद्धि से मशीन बनाया, फिर मशीन में लोहे का तरह तरह का सामान बन रहा है। ठीक है। तो मानव भी हमारे लिए एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। अभी अगर हम वीडियो बना रहे हैं ना,
तो आपकी सुविधा के लिए है, आपको कुछ ज्ञान मिल सके। तो हम भी क्या हो गए, एक प्रकार के संसाधन हो। हाँ, ये बात अलग है कि मानव में एक होता है बहुत अच्छा संसाधन हो जाता है, एक होता है हम वो उतना अच्छा संसाधन नहीं बन पाते। अगर हमको अच्छा संसाधन बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा हमको, तब जाके हम अच्छे संसाधन बन पाएंगे। तब कैसे समझ जाएंगे कि अच्छे संसाधन बन गए हैं। तो इसके लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा डिमांड क्या है, कितने लोग हमको जानते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है यार, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, तत्काल आगे देख लेते हैं। देखो, किसी भी देश के विकास में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, किसी भी देश के योगदान में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भौतिक और जैविक संसाधनों दोनों का योगदान होता है। भौतिक मतलब जितना भी सामान आ जाता है, जैविक मतलब जो भी जीव आता है, जैसे मानव हो गया। तो दोनों प्रकार के संसाधनों का किसी भी देश के विकास में योगदान होता है। अच्छा, जैविक संसाधन में अगर मानव को मिला ले तो मानव एक संसाधन तो है, लेकिन देखो मानव को और अच्छा संसाधन बनाने के लिए उसके बुद्धि को, उसके कौशल को बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मानव जन्म से ही एक संसाधन, अच्छा संसाधन बन के ही आता है। जन्म से कोई क्रिकेटर नहीं बन के आता है, जन्म से कोई एक्टर नहीं बन के आता है। यहाँ पे अपने मेहनत के द्वारा, या जन्म से कोई इंजीनियर नहीं बन के आता है, अपने मेहनत के द्वारा क्या करता है, बनता है ना। जितना हम सफल हो पाते हैं, समझ लो उतना अच्छा संसाधन हम बन गए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में संसाधन के बारे में कुछ जरूरी बातें। ठीक है, बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद।